थिंक क्लिक बेट का शिकार हुआ मैं। इंसानियत को बचाएगा वो, दुश्मन से लड़ेगा जो, हाथों में इसके वो ताकत है, जीते हमेशा जो भी मुश्किल हो। वो चाबी से बदलता है, वो अंधेरों से निकलता है, पर कहीं जो मिले चलो दोस्तों, वेलकम टू द ब्रोडियोनिक। और आज हम देखने जा रहे हैं टैंक रिचू की एकदम ताज़ा, बिल्कुल करारी, तवे से उतारी हुई नई नवेली वीडियो जिसका टाइटल है द मुनव्वर फारूकी तिहाड़ एक्सपीरियंस। ना तो पहली बात, आई एम अ फैन ऑफ टैंक रिचू। आई एम फैन ऑफ हिज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ये मुंहफट है टैंक रिचू, या जैसे भी कह लो, जो बात होती है वो बोल देता है अपने तरीके से। जिस वे में वो बोलना चाहता है वो उस वे में बोलता है। इफ इट इंक्लूड्स कस वर्ड्स और गाली गलौज, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि कभी कभी उस बात को उसी तरीके से कहना चाहिए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इम्पैक्टफुल होता है, जिस तरह से वो आपके दिमाग में चल रही है, जिस तरह से आप उस बात को सोच रहे हो उसी वजह से बोलते हो। सेकेंड चीज़ कि आई नो मुनव्वर फारूकी एज वेल। मैंने फर्स्ट वीडियो जो मुनव्वर फारूकी का देखा था वो था आई थिंक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला, कैरी वाला, जिसमें वो रोस्टिंग वगैरह थी। एंड आई लव द वे ही डज दिस स्टैंड अप थिंग। एज पर्सनली स्पीकिंग, मुझे डार्क जोक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत मज़ा आता है लाइक नॉर्मल जोक्स इट्स ओके, अगर कोई फनी जोक है मेरे ह्यूमर के दायरे में आता है, बट आई लव डार्क जोक्स, किसी भी तरीके के हों। आई रियली मज़ा आता है मुझे सुन के। रिसेंटली रिशु के जो कॉमेडी लाइंस और वीडियोस, उसमें भी डार्क जोक्स हैं और डार्क जोक्स होते हैं बहुत बहुत सारे। एंड आई रियली वेरी, एज आई सेड, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ डार्क जोक्स को, अगर सही वे में इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए तो। रिसेंटली वी ऑल नो कि फारूकी साहब के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, इट वॉज बैड, इट इज़ नॉट गुड। मुझे इस चीज़ के बारे में न्यूज़पेपर से पता चला। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड एक हेडलाइन सा था कि ये सीन हो गया। एंड आई वॉज लाइक कि वाई, फर्स्ट माई एक्सप्रेशन वॉज वाई, कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। इनसाइड दैट इट वाज लाइक कि जो उसका जो रूटीन है, कॉमेडी रूटीन है, उसमें ऑफेंसिव चीज़ें थी फॉर हिंदू गॉड्स, और पॉलिटिकल जोक्स भी थे शायद। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिफोर वॉचिंग द वीडियो, उससे पहले जो भी इवेंट हुआ, आई डोंट नो, लाइक आई एम रियली सैड कि लाइक अब के टाइम में अगर आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखोगे तो नीचे लोगों ने बहुत कमेंट्स लिखे हैं कि it is really sad to see these kinds of actions, or these kinds of events happening around us, और इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और ये उतना ऑफेंसिव भी नहीं था जितना हवा बना दिया इस तरह। एंड आई रियली एग्री विद दैट, क्योंकि आई डोंट नो, लाइक मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे भी कुछ खास ऑफेंसिव नहीं लगा वो जो। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, ऐसा नहीं है कि ये मेरे को ही लगा था, क्योंकि वही जो वीडियो किसी ने री-अपलोड की थी, आपको मिल जाएगी। मोस्टली कमेंट्स, लाइक आई थिंक 90% कमेंट्स वर सेम कि व्हाट द फक, क्यों हुआ ये सब, क्या ज़रूरत थी, क्यों इतना हुआ बनाया गया बेकार में। सो इट्स रियली सैड टू सी कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक और चीज़, वीडियो शुरू होने से पहले हमने 800 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं, तो एक बार ताली बजा दो अपने लिए। और अब हम बढ़ेंगे 1000 की तरफ। 900 को हम स्किप करेंगे और 1000 की तरफ बढ़ेंगे, और आई थिंक अब 1000 हो जानी चाहिए। सो आई रियली वांट, यार कर दो यार, 1000 कर दो यार, अब तो हो जाने चाहिए यार, सब्सक्राइब। सो द मुनव्वर फारूकी तिहाड़ एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। Audio recording started. Video recording started.
Rishu is also scared. करना क्या होता था भैंचो। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषु कभी scared नहीं। नॉर्मी और आप सबका स्वागत है एक नई न्यूज़ सेगमेंट में। भैंचो Did he just copy my style? मुझे नहीं मालूम, मुझे लिटरली याद नहीं आ रहा, बट लास्ट टाइम मुझे नहीं याद कि इसने हेयर ब्रश लिया था या नहीं, बट मुझे ये याद है कि लास्ट टाइम जब ये इस तरह का कोई छोटा स्किप मैं कर रहा था, मैंने हेयर ब्रश लिया था और मुझे मुझे लोग बोल रहे थे कि भाई ये क्या उठा लिया, सो आई डोंट वादा फिक्स करा लो ना। जितने भी ढाबे थे सब रिजॉर्ट हो गए, 12वीं की रिपोर्ट कार्ड से पहले इंस्टा पे रिपोर्ट हो गए, सारी वीडियो फाइल्स प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो गए और ये सारे फैक्ट्स अनूप नॉर्मी की रिपोर्ट हो गए। क्या बात इस है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खूब सारे प्लेयर्स, तू नहीं बोल सकता इन शायरियों को क्रिंज क्योंकि इन पे आयरनी की लेयर्स। ये देख कैसे तेरी खाने की पन्नी मेरे हाथ में झूल रही है, ये कौन सा मॉडर्न पिनोकियो जिसकी झूठ बोलने से पहले ही नाक फूल रही है। दोस्तों बातें हूँ मैं करता मगर किसी के नहीं पीछे, हवा काफी चल रही है, चलिए चलते हैं नीचे। चलिए। क्या मतलब हर बार चेयर पे बैठ के आऊंगा? इतना प्रिडिक्टेबल भी नहीं हो गया भाइयों अभी। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोग बताओ। हाँ भाई किसकी बढ़िया सब? फारूकी साहब की। हाँ भाई किसकी बढ़िया सब? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दैनिक रिशु। दैनिक रिशु। Fade it. मैंने नहीं किया, मैंने पॉज नहीं किया, सॉरी, मैंने पॉज नहीं किया। अबे क्या, मुझे पता है मैं लेट हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हें क्या लगा मैं बहाने देने वाला हूँ? नहीं, मैं तो जानबूझ के लेट हूँ। लेट आकर व्यूज लेने का हक सिर्फ कुछ ही लोगों को थोड़ी है। Guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this. हालांकि अब तक तो तुम सबने ये न्यूज सुनी ली होगी, लेकिन फिर भी आज की सबसे पहली न्यूज है, जोमैटो बॉय बना मोहम्मद अली। अबला नारी पे हमला हुआ, ये सत्य है या घपला हुआ? चुप करना, बेंचोदियो उबर ईट्स वाले हर जगह कहाँ से पहुँच जाते हैं? He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video. भाइयों मजाक से हट के कह रहा हूँ, जो भी ये हुआ है ना बहुत गलत हुआ है और इस काम में ना अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। नहीं आप ही मुझे बताइए वो टाइम कितना अच्छा था जब जोमैटो वाले बॉक्सर्स पहन के आते थे, बन के नहीं। And I did not get my order on time, so I was constantly, following up with Zomato team. अबे यार एक तो समझ में नहीं आता मुझे ये लड़कियां चाहती क्या है। नहीं तुम लोग बताओ लड़कियों तुम्हें चाहिए क्या है यार? व्हेन अ गाय कम्स अर्ली तो दिक्कत है, व्हेन अ गाय कम्स लेट तो दिक्कत है। बंदा करे तो करे क्या? ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ। देखो यार वैसे तो मैं कोई आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं था कि ये चीज़ इसमें वीडियो में होने वाली है, बट जब ये चीज़ मुझे पहली बार पता चली थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा इस चीज़ के ऊपर लाइक मुझे ये नहीं पता चला था कि लड़की ने वीडियो डाली है। मुझे जस्ट एक न्यूज़ पता चली थी कि ऐसा सा सीन चल रहा है। आई थिंक मैं लेट था उस चीज़ को लेके, और मेरा फर्स्ट जो रिएक्शन था इस चीज़ को लेके वो वाज लाइक कि उन दोनों के अलावा वहाँ पे कोई था नहीं। सो इस चीज़ का कि सच क्या है, उस चीज़ को टाइम देना चाहिए सोचने के बारे में, कि इन्वेस्टिगेट के बारे में कि क्या है, इंस्टेड ऑफ कि आप सीधा ही फैसला सुना दो कि ऐसा ऐसा सीन है। होता नहीं हूँ यहाँ पे जजमेंट देने वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे नहीं था ना भाई देखने के लिए कि मुक्का पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। जोमेटो वाले ने जी की वैल्यू क्या ली थी तो मेरे को नहीं पता भाई। ನನ್ನ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು। इस बंदे ने ना कुछ गलत नहीं किया, ये बहुत नेक इंसान है, ये उसको सेल्फ डिफेंस सिखाने आया था, वो कर नहीं पाई तो इसकी क्या गलती है? नहीं तुम मुझे बताओ इसकी गलती क्या है, इसी से पूछ लेते हैं। दैनिक रिशु एक्सक्लूसिव सर मोमो खाने का मन नहीं है इस वक्त। अरे मैं कह रहा हूँ आपको कि क्या ये बात सच है कि आपने जोमेटो वाली मैडम के मुक्का धर दिया?
हाँ भाई अरे मैं ब्लर कर दूंगा Blur- हाँ, हाँ ब्लर कर दिया मैंने ब्लर कर दिया क्या ये बात सच है कि आपकी मैडम की मुक्का सर है मैं सर सही में बोल रहा हूँ, मैंने मुक्का आंटी के मारा आयरॉनिकली। आप वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लगी, जूम इन किया था मैंने तभी। अच्छा मुक्का मारने से पहले जूम इन कर दिया था हाँ तो अरे मैं ironic- कह रहा हूँ, अरे वहाँ पे साउंड इफेक्ट भी डाला मैंने। अच्छा वाह तो मतलब वो मुक्का नहीं है पंच है। to check with the team, either they'll make it free or I don't want the order. यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस लड़की ने ऐसा क्या मंगाया होगा कि जोमेटो वाले लौंडे को इतना टाइम लग गया उसको लाने में। इस रीज़न से मुझे लगभग हर बार ही मुझे फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आई डोंट नो, ये मैंने एक बार लास्ट जोमेटो वाले से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी, रिशु की वीडियो थी, और ये मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बोला था कि मैं ही नहीं कह रहा हर बार, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ बोलते हैं, फिर मैं एड्रेस के बारे में मैं कुछ समझाता हूँ, फिर वो बंदा आगे निकल जाता है, फिर मैं जाता हूँ थोड़ी आगे, फिर वो बंदा वापस आता है और मुझे कहता है कि भाई, मैं कहता हूँ so, इस हिसाब से मुझे हर बार फ्री मिलना चाहिए, अगर मैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे, जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते हुए धक्का मारा। अब जिन लोगों को भी समझ नहीं आया यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो वीडियो है वो दूसरे दिन की है और ये जो वीडियो है वो पहले दिन की है। पहली वीडियो में हाथ में कोई भी कट नहीं था, दूसरी वीडियो में अचानक से हाथ पे कट आ गया। लड़की को कोई समझाओ कि हर बार कट मारने के लिए मर्दों की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस तू ड्राइविंग ना कर रही हो। सॉरी भाइयों, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अगली न्यूज नहीं सुना सकता क्योंकि टाइम हो चुका है, स्पॉन्सर टाइम हो चुका है। What? आप भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और आपको नहीं मिलता है ढंग का डिस्काउंट? No. क्या आपके बेटे के कॉन्करर पे आने से पहले आप सड़क पे आ चुके हैं? तो अभी डाउनलोड कीजिए कैश करो ऐप। जी हाँ भाइयों, कैश करो ऐप है इंडिया का बिगेस्ट कैशबैक ऐप, फंडेड बाय रतन टाटा। रतन है टाटा तो बीवी है नाटा। कैश करो ऐप आपको देता है डिस्काउंट्स, कूपन कोड्स और कैशबैक 1500 से ऊपर वेबसाइटों पे, इंक्लूडिंग साइट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। और इस ऐप की सबसे बड़ी बात कि ये लोगों का शॉपिंग एक्सपीरियंस बदल देता है। भाई ऐप डाउनलोड करके साइन अप तो कर लिया, अब यूज करना तो सिखा दे। ऐप यूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे तुम लोग यूजुअली शॉप करते हो किसी भी स्टोर से, बस वैसे ही करना है। ऑरेंज बटन दबाओ और जैसे ही तुम लोग शॉपिंग कंप्लीट कर लोगे, माई अर्निंग सेक्शन में तुम्हारा कैशबैक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वहां पे जाके उसको तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो Amazon वाउचर्स या सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। कैशबैक COD ऑफर्स तक पे अवेलेबल है। तो भाइयों अभी डाउनलोड करें कैश करो ऐप और 25 रुपए का बोनस अभी के अभी पाएं मेरे लिंक से डाउनलोड करके, जो कि है डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड कैश करो ऐप राइट नाउ। नेक्स्ट न्यूज, तो अगली न्यूज आ रही है मेरठ से। जी हाँ, मेरठ यूपी का यूपी अनूप सोनी का ससुराल। अनूप सोनी कोई जोक नहीं है यहाँ पे, तू मेरी कॉपी करना बंद कर पहले तो रिसेंटली मेरठ में अब्दुल नाम के एक बंदे ने क्या बोलूं, देख ही लो अब। और इसी फुटेज के चलते पूरे एक दिन तक ट्विटर पे ट्रेंडिंग था #पैंटी-चोर अब्दुल। नहीं अब्दुल भाई, आपको पता है आपकी वजह से कितनी दिक्कतें हैं दुनिया में। वहाँ विक्टोरिया सालों से चड्डी खरीद के किसी को क्यों नहीं बताती, आपकी वजह से। किसी ने सही कहा है, बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। अब्दुल भाई ये किसकी शादी है और ये कैसी दीवानगी यार? ऐसा काम करने से पहले आपको शर्म नहीं आई? कम से कम मुंह तो ढक। अच्छा मुंह ढकने के लिए तो काम किया, सॉरी। यहाँ यूपी में लोग लड़कियों की चड्डियां चुरा रहे हैं, वहाँ उत्तराखंड में CM साहब कह रहे हैं लड़कियों को कि रिप्ड जीन्स मत पहनो। नहीं मुझे एक बात बताओ, लड़कियां करें तो करें क्या? कोई उत्तराखंड के CM को समझाओ कि वो रेड सिलुएट चैलेंज है, रेड लाइट एरिया चैलेंज नहीं है। Put your head on my shoulder. लेकिन सच्चे दिल से बोलूं ना, CM साहब ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, रिप्ड जीन्स को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि रिप्ड जीन्स पहनोगे तो क्या होगा, घुटने दिखेंगे तो लोगों को पता नहीं चल जाएगा CM साहब का दिमाग। बैन करो भाई कॉमेडियंस को नहीं। कि वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में मैंने गलत स्पेलिंग डाला है। मुनव्वर फारूक की लिविंग कॉमेडी नहीं है, मुनव्वर फारूक की लिविंग कॉमेडी। आई नो ये बात मानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुनावर फरीकी मेरा फैन बॉय है। था, मुझे नहीं पता अब क्या प्रोग्रेस है, लेकिन लास्ट ईयर मेरे को उसका मैसेजेस आए थे बिग फैन वगैरह के, और मुझे नहीं पता था कौन है जब तक वो जेल नहीं गया था।
मजाक कर रहा हूँ यार, कर दिया था मैंने रिप्लाई लास्ट ईयर ही। सपनों पे जाके मैंने सारा दर्द भर दिया, हम 26 दिन की जहन्नुम से पाक हो गए। आप कुदरत का करिश्मा देखिए सर, जब तक जेल नहीं गया था तब तक मेरे से रिप्लाई मांग रहा था, और जब जेल गया मैंने पूछ लिया भाई क्या हो गया, तब से रिप्लाई नहीं आया। नहीं मुनावर भाई, देख रहा हूँ मैं, जब से तिहाड़ से आया हूँ ना, तेवर बदल गए हैं आपके। अब बहुत सारे लोग हेट करेंगे, बोलेंगे रिजू वो तिहाड़ में नहीं था। हाँ तो मुझे नहीं पता था, मुझे तो क्या उसे खुद नहीं पता था वो कहाँ था 3 महीने। भाई सॉरी ना यार भाई। बाकी एट लास्ट मैं यही कहूँगा मुनावर भाई कि मेरे को पक्का यकीन था कि एक दिन मेरी हरकतों से मैं नहीं तो मेरा फैन तो जरूर जेल जाएगा, और तूने करके दिखाया भाई। बाकी ये हिसाब से तिहाड़ में वेरिफिकेशन टिक का काउंटर किस साइड होता है मैं कई बार पूछा, बता ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट न्यूज, तो अगली न्यूज ये है कि बाहर का एक ऑथर है टॉम हॉलैंड करके, उसने एक रिसेंटली ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे। अब मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन लोगों ने उसकी वजह से कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया है एक्टर टॉम हॉलैंड को। दिस इज आवर इंटरनल मैटर, हैशटैग बॉयकॉट स्पाइडरमैन, हैशटैग स्पाइडी जिहाद, हैशटैग वी आर इन द एंड गेम नाउ, हैशटैग आई डोंट फील सो गुड। स्पाइडी ना मैं इस जिहाद। मुद्दे पे कुछ बोलने वाला हूँ और ना मैं इस चीज को देख के सरप्राइज हूँ। मैं पहले भी इस वीडियो में दिखा चुका हूँ, जब लोग मेरे को गाली बकने के बजाय किसी भजन वाले चैनल रिशु कुमार पांडे को गालियां बक रहे थे, स्नैपचैट को बायकॉट करने की जगह स्नैपडील की गांड मार रहे थे, और लास्ट मंथ मेरा फेवरेट रिहाना को कैंसिल करने की जगह रहाने को कैंसिल। हे भगवान, जो रहाने को कौन कैंसिल कर सकता है यार, वो खुद किसान जैसा मतलब। यही कहूंगा भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना भाई, गांड मार ले भाई, खुली इजाजत है भाई, जा भाई 10 ट्वीट दैनिक भास्कर के नाम के। सी यू नेक्स्ट। तो अगली न्यूज आ रही है स्काउट ओपी की तरफ से। जी हाँ भाई और बहनों, स्काउट ओपी लेकर पहुंचे अपना ट्विटर अकाउंट डीलर के पास गांजा खरीदने। अकाउंट देख के डीलर ने कहा ऑलरेडी फूक रखा है चूतिए, तो यहाँ क्यों आया है? तो ये कोई न्यूज नहीं है, बेसिकली स्काउट ने अभी एक ट्वीट किया था कि एजुकेशन सिस्टम में ई स्पोर्ट्स को जोड़ा जाए, ई स्पोर्ट्स को पढ़ाई का एक भाग बनाया जाए। वाओ, मैं बस यही कहूंगा कि कोई इसको जाके समझाओ कि you know, esports, how to be an influencer on Instagram, how to be a creator on YouTube, how to Twitch stream, ये सब भी जोड़ने चाहिए। ये सब करिकुलर एक्टिविटीज में आने चाहिए आई थिंक। let's see फर्स्ट प्लेस में अगर पढ़ाई हो जाती तो कोई ई स्पोर्ट्स में घुसता ही क्यों। नेक्स्ट न्यूज, तो नेक्स्ट न्यूज ये है कि अब जब भी तुम लोग यूपी में पॉर्न सर्फ करोगे तुम्हारे मोबाइल पे एक नोटिस आ जाएगा। जी हाँ भाइयों, ये कोई मजाक नहीं है, अगर आपने यूपी में पॉर्न चलाई तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा 1090 से कि आप पॉर्न देख रहे हो। दरअसल यूपी पुलिस ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जो पोर्न फिल्में देखने के आदी हैं। नहीं, लेकिन मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यूपी के लौंडे कब से नोटिस से डरने लग गए? और डरने की भी छोड़ो, उनको नोटिस कब से पढ़ना आ गया? जो इस वक्त कौन ओटीपी भेज रहा है? पढ़ेगा यूपी तभी तो डरेगा यूपी। नेक्स्ट न्यूज, तो अगली न्यूज आ रही है गोवा से। जी हाँ, गोवा। और जैसे कि तुम्हारे पापा बोलते हैं मायके जा रहा हूँ अपने, तो न्यूज ये है कि लास्ट मंथ गोवा में इंडिया की सबसे पहली सेक्स टॉय शॉप खोली गई, और इस महीने यानी कि 1 महीने बाद उसको बंद भी कर दिया गया। कारण लाइसेंस ना होने की वजह से। यार मुझे एक बात पूछनी थी कि अगर गोवा में बिना लाइसेंस के चीजें करना अलाउड नहीं है, तो सेक्स टॉय शॉप ऐसी पहली चीज नहीं होनी चाहिए जिस पे पाबंदी लगाई गई है। This is the shop that was selling all these आणि कितें पजाडपण आणि ते कहले इलेक्ट्रिकाचे चोंड। गोवा की सरकार इतनी बोली कि उनको लगता है सेक्स टॉय शॉप की क्या जरूरत है, बच्चे थोड़ी सेक्स करते हैं, एक्चुअली करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, तो अगली न्यूज आ रही है पंजाब से, जहाँ पे एक ट्यूशन टीचर औरत ने की एक 13 साल के बच्चे से शादी, मांगलिक दोष हटाने के लिए, मनाई सुहागरात। बच्चे के घर पे बोला है एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस, लेकिन इससे एक बात तो जरूर साफ हो जाती है कि बच्चे ने जब जब घर पे बोला एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस में तो नहीं जा रहा है। इस न्यूज को सुन के पूरी दुनिया ने कहा हो, और राजस्थानियों ने कहा हो। इस लड़के की शादी के लिए तो बहुत देर हो गई है। अब मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, साले रिसु दूसरों के ट्रॉमा का ना मजाक ना उड़ाया कर। अच्छा मुझे एक बात बताना है, ट्रॉमा कहाँ से हुआ? तुमने कभी सोचा कि उस बच्चे की क्या चौड़ बढ़ गई होगी स्कूल में, और वो जाके किसी को बोलेगा ना मैं तेरी माँ चोद दूंगा, तो वो गाली नहीं वार्निंग होगी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट है तो ये काफी फक्ड अप सी बात कि एक बच्ची की आंटी से हो गई, लेकिन भाई ऑन अ ब्राइटर साइड देखूं ना तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि पंजाब में पहली बार किसी को मांगलिक दोष हुआ है, वरना अक्सर पंजाब में तो माल के दोष की दिक्कत रहती है। भैया 1 किलो सब्जी खरीदी है मैंने, एक्स्ट्रा गांजा कौन देगा? अच्छा ना, काफी बुंडबाजी हो गई है, बहुत ज्यादा। तो भाइयों एट लास्ट में यही बोलूंगा कि जब तक इंडिया में इंटरनेट डाउन नहीं है ना, तब तक लोग कंफ्यूज करते ही रहेंगे। रिहाना को रहाने से, सुहागरात को ट्यूशन क्लास के बहाने से, लेट डिलीवरी को फ्री खाने से।
That's it for this. Nice. Ciao, ciao. Nice. इंतजार किया बच गए चार शुरू किया इनकलाब So, इनके it खिलाफ was not, अब तो पहन हो गेंदे क्या होता है ये? बहार झाड़ू को छोड़ क्यों करे पूरी हम तरह से साथ? मुनव्वर पे नहीं थी। ओह, ये लास्ट तक मुझे देखना पड़ता, वरना यार लोग हो जाते हैं कि मैंने लास्ट सीन नहीं देखा। ओके, सो दिस वाज द वीडियो मुनव्वर फारूकी तिहाड़ एक्सपीरियंस। टाइटल एंड थंबनेल पे फारूकी साहब थे, लेकिन आई थिंक बहुत मुश्किल से थोड़ा स्क्रीन टाइम मिला फारूकी साहब को। सो बेसिकली दैनिक इशू का एपिसोड था, बहुत सारी न्यूज़ थी एंड बहुत सारी बेसिकली कंट्रोवर्शियल न्यूज़ थी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत इजी हो गया है कंट्रोवर्सी का पार्ट होना, या कंट्रोवर्सी कर देना, कंट्रोवर्सी हो जाना। इट्स वेरी इजी टू डू दैट। इंटरनेट ने बहुत इजी कर दिया, इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें इजी की हैं और उसमें से एक ये कंट्रोवर्सी बनाना भी है। और अभी साल शुरू ही हुआ है और इतनी सब चीज़ें शुरू हो गई हैं साथ में, एंड आई डोंट नो कि अभी आगे कितना चीज़ें होनी है। सो आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि रिशु थोड़ा सा बैक अपने आप को एक कदम पीछे खींचा, वरना मैंने हमेशा देखा रिशु हमेशा ऑल आउट, कोई डर नहीं, कोई नहीं, बट दिस इज रिशु स्टाइल एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। it's his way and I think it's a kind of a mature way to deal with situation, क्योंकि मैं भी बहुत बार अपनी चीज़ें पूरी तरीके से अपने वे में नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा थोड़ा बहुत एक वे ऐसा ढूंढता हूँ कि कोई ऑफेंड भी ना हो, बात समझ आ जाए। एक हमेशा जब भी हम कहते हैं कि एक वे होता है बात करने का, उस तरीके से चीज़ें। तो हो सकता है शायद मुझे ही ऐसा लग रहा हो, क्योंकि लास्ट कुछ ऋषु की जो वीडियोस हैं वो लाइक फील ऐसा है कि ऋषु पूरा ऑल आउट गया हुआ है, कोई बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं है। बट दिस टाइम ऐसा लगा मेरे को कि थोड़ा सा क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा हो, आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो ये थी ऋषु की वीडियो और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मेरे पास इस वीडियो के लिए, सो हियर इट इज। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और समझिए हैशटैग लगा सकते हो यार, कोई भी आपको मन करे तो या दैट्स इट। एंड सब्सक्राइब, बहुत क्लोज है 1000 के, तो